घर बहना। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना भैया तेरे अंगने की मैं तो एक चिड़िया रे। भैया तेरे अंगने की मैं देखो चिड़िया हूँ। रात भर का बसेरा ये हो और सुबह उड़ जाना है। रात भर का बसेरा है अरे सुबह उठ जाना है। रात भर का बसेरा है। बाबुल में क्या बीत रही मैया तू क्या जाने। बाबुल पे बीत रही मैया तू क्या जाने। और अरे कस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। कस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। अरे बाबुल का ये घर में ना बोले गोविंद भगवान की। देवकी रो रही भैया कंस ने कहा बहन रोना नहीं, अरे तू जो चाहे तेरा भैया करने को तैयार है। देवकी को रथ में बिठाया और वसुदेव को रथ में बिठाया और कंस विदा करने जब चला है प्यारे, कंस को आकाशवाणी हो रही है, अरे कंसराज जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल। एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब बार बार आकाशवाणी हुई तो कंस ने रथ को खड़ा कर दिया और देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे उतार लिया। देवकी रोने लगी भैया हमें छोड़ दो, भैया क्या हुआ हमें छोड़ दो। उसी समय मेरे सज्जनों ध्यान रहे, कंस बोला बहन हम नहीं छोड़ेंगे, क्यों? तेरा 8वां पुत्र मेरा काल है। वसुदेव जी सामने आ गए, वसुदेव ने आकर कहा कंसराज देख मैं तुम्हें एक वचन दे रहे हैं, तुम्हारी बहन के जो बालक पैदा होंगे हम तुम्हें देते जाएंगे, इसलिए बहन को मत मारो। रक्षाबंधन में भैया दौज में तुम्हें अपनी बहन की बहुत याद आएगी कंस, छोड़ दो। उसी समय हथकड़ी बेड़ियां डाली और मथुरा की जेल में राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को डाल दिया है। मैया देवकी रोती रह गई, अरे पापी कंस, अरे दुष्ट भैया ये तूने क्या कर दिया। धीरे धीरे समय हुआ, देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया है। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास गए
और जैसे ही कंस को दिया तो कंस ने सोचा मेरा काल है 8वां, ये पहला है, छोड़ दिया। देवर्षि नारद ने सोचा अगर कंस ऐसे वापस करता रहा तो इसका काल बहुत दूर हो जाएगा, तो मेरे श्रोता बंधुओ 8 पंखुड़ी का फूल हाथ में लिया और कंस की बुद्धि को ऐसा भ्रमित किया है, बोले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जरूरी है, पता नहीं कौन सा काल बन जाए। बोले कोई भी काल हो सकता है तुम्हारा, इसलिए कंस इन्हें तुम छोड़ो मत। भैया देवकी के हाथ से जाकर बालक छीना कंस ने, और जैसे ही जमीन में पटका मांस के लोथड़े पड़े रह गए, देवकी रोती रह गई। अरे दुष्ट भैया ये तूने क्या किया है? एक नहीं, 2 नहीं, 6 बालक मारे हैं देवकी के राजा कंस ने। भैया 7वें गर्भ की बारी है, वो गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ है, और इन्हीं का नाम है संकर्षण भगवान। बोलिए संकर्षण भगवान की। देवकी रो रही है, अरे मेरी विपत्ति हरो जी करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। और अरे के तो मैया मेरी जन्म न देती, के तो मैया मेरी जन्म न देती, और हो गई देवकी जेल बीच रोवती है। अरे के हो गई देती मार देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे जोई जोई बालक पैदा होवे, जोई जोई बालक पैदा होवे, जोई जोई ऐसे तो कंस मरवा, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे कहते तो पांचो मरवाई, देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति हरो करता, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देवकी रो रही है।